गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हुए थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसका फॉर्मूला निकल के आया था 5 बराबर ई डी ए कॉस थीटा। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसका फॉर्मूला आया था 5 ई बराबर ई ए कॉस थीटा, जहाँ थीटा ई और ए के बीच का एंगल था। तो उसके बाद हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो है आपका गॉस लॉ। गॉस लॉ ये आपका इंपॉर्टेंट थ्योरी है किसी भी बोर्ड के लिए, चाहे आपका बिहार बोर्ड हो, चाहे आपका सीबीएसई हो, चाहे आपका आईसीएसई बोर्ड हो। हर एक बोर्ड में आपका पूछे जाने वाला लॉ है और इस लॉ को हम लोग बोलते हैं गॉस लॉ। ये आपका डीवीआई है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि गॉस का नियम होता क्या है। इससे पीछे आप जाइएगा तो हम आपको पढ़ाए थे कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम, और उस कूलॉम के नियम से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखे हुए थे कि एक्सियल पोजीशन पर कितना होगा, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर कितना होगा, या एनीवेयर किसी पॉइंट पर कितना होगा। और एक मेथड और है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, जिसका नाम है गॉस लॉ। तो हम लोग सीखेंगे कि आखिर गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो पहले ये समझ लें कि गॉस का नियम होता क्या है। तो हम इसमें लिखे हुए हैं कि टोटल फ्लक्स लिंक्ड थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस विल बी इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स to that of total charge enclosed by that surface। फुल स्टॉप पैराग्राफ चेंज करके if q charge is present enclosed surface then electric flux will be, और उसका फॉर्मूला होता है कि 5 बराबर इनक्लोज चार्ज, इसको आप बोल सकते हैं Q इनसाइड, आई एन का मतलब हो गया इनसाइड, बाई एप्सिलॉन नॉट, या उसी को आप लिख सकते हैं Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये जो आपका एप्सिलॉन नॉट होता है, इसका वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब है कि जब कहीं भी आपको गॉस नियम का प्रयोग करना होगा, तो मान लीजिए कि यह आपका कोई क्लोज सरफेस हो गया और इस क्लोज सरफेस में आपका चार्ज दिया हुआ है Q1, Q2, Q3, बहुत सारा चार्ज हो सकता है। तो जो भी जब हमको फ्लक्स निकालना होगा तो हम लिखेंगे कि 5 टोटल बराबर जितना चार्ज होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इन सारे चार्ज को एप्सिलॉन नॉट से भाग दे दीजिए तो आपका निकल जाएगा फ्लक्स का मान। मतलब कि याद रखिएगा कि जब कहीं भी आपको गॉस प्रमेय से फ्लक्स का मान निकालना होगा, जो भी चार्ज दिया रहेगा इनक्लोज सरफेस में, उस चार्ज को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए, आपका निकल जाएगा 5 टोटल का मान। तो अभी हम लोग, ये आपका पूरा हो गया गॉस का नियम। अभी हम लोग प्रूव करेंगे कि 5 बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट कहां से आता है। इस चीज को हम लोग प्रूव करेंगे, और इस चीज को पूरा आप ड्राइव करिएगा तो बोर्ड में आपको मिलेगा 5 मार्क्स। तो हम लोग इसको प्रूव करते हैं। देखिए प्रूफ मान लीजिए कि ये आपका कोई क्लोज सरफेस हो गया, ठीक है। ये आपका एक स्फीयर है, ये आपका एक स्फीयर है, ठीक है। और मान लीजिए कि स्फीयर के सेंटर पर
क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, और यहां से जो इसका रेडियस है, इसके रेडियस को आप मान लीजिए आर। ध्यान दीजिए, ये आपका एक स्फीयर है और स्फीयर के सेंटर पर क्यू चार्ज रखा हुआ है, और इसका जो रेडियस है, इसकी रेडियस को आप मान लीजिए आर, और यहां पर मानिए एक पॉइंट पी है, जहां पर हम एरिया वेक्टर को कंसीडर करते हैं डीएस, जो कि आपका है ऊपर की ओर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आपका होगा इधर ही। जो ध्यान दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो इनके बीच का जो एंगल होगा थीटा बराबर 0 डिग्री। फिर से, ये आपका एक स्फीयर है, स्फीयर के सेंटर पर क्यू चार्ज रखे हुए हैं, जिसका रेडियस है आर, और वहां पर एक पॉइंट है पी, जहां पर एरिया वेक्टर को कट किए हुए हम लोग डीएस, और पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी उधर है, दोनों का बीच का जो एंगल है वो आपका है 0 डिग्री। तो इसमें हम लोग लिखेंगे लेट अस consider a closed surface. Let us consider a closed surface whose radius is r and q charge present at center of a sphere. Center of a sphere. If imagine a small area vector ds at point P on surface of a sphere, then this area vector is parallel to electric field intensity। जरा ध्यान दीजिए, हम इसमें लिखे हुए हैं कि लेट अस कंसीडर ए क्लोज सरफेस हुज रेडियस इज आर एंड क्यू चार्ज present at center of a sphere. If imagine a small area vector ds at a point P on surface of a sphere, then this area vector is parallel to electric field intensity. कहने का मतलब है कि एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इधर, दोनों एक दूसरे का पैरेलल है, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो आपका हो जाएगा थीटा बराबर 0 डिग्री। थीटा बराबर 0 डिग्री। पॉज करो वीडियो। उसी में आगे थीटा बराबर 0 लिखे हुए थे, थीटा बराबर 0। नाउ इलेक्ट्रिक flux through a small area
ds। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का तो फॉर्मूला जानते हैं कि d5 E डॉट ds। आप जानते हैं कि जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को आप ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं दोस्त, तो ई डॉट ds को आप लिख सकते हैं eds कॉस थीटा। तो d5 बराबर आपका हो गया eds कॉस थीटा। हियर जो आपका थीटा होगा वो आपका 0 डिग्री क्योंकि एरिया वेक्टर और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो d5 बराबर, अगर यहां पर आप लिखिएगा cos 0 का वैल्यू कितना होता है बोलिए, तो E डॉट d5 बराबर आपका निकल के आ गया EDS। देखिए तो उससे हम लोग लिखे हुए थे लास्ट में कि आया था आपका, क्या आया था कि d5 बराबर EDS, इसी में आ गया। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो जब आपको टोटल निकालना है तो जो आपको वैल्यू निकाले हैं d5 बराबर EDS, इसी को आप क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन d5 बराबर इंटीग्रेशन E डॉट ds। और आप जानते हैं कि dy का इंटीग्रेशन होता है y, dv का इंटीग्रेशन होता है v, dx का इंटीग्रेशन होता है x। तो d5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, d5। तो ये आपका 5 और ये आपका यूनिफॉर्म है, इसको निकाल लीजिए बाहर, तो अंदर में मिल गया क्या, ds। तो 5 बराबर E तो आपका रहेगा, और आप जानते हैं कि जब dy का इंटीग्रेशन होगा y तो ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, s। तो आपका आ गया 5 बराबर ES, और इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, और इसी में हम लोग लिखेंगे वी नो दैट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपको पढ़ाया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, वी नो दैट E बराबर 1/4πε0 Q/r²। एंड आप कॉपी खोल के देखे, आपको पढ़ाए होंगे, आप जाके पीछे कॉपी खोल के देखिए जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ाया है। वी नो दैट E बराबर 1/4πε0 Q/r² एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है बोलिए, S बराबर 4πr², जो इसका रेडियस क्या है r। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr²। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपका यही है, इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो इक्वेशन फर्स्ट में आप लिखिए 5 बराबर E की जगह पर आप लिखिएगा 1/4πr²।
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर और इंटू इसकी जगह पे लिखिएगा 4 पाई आर स्क्वायर। आप वीडियो को पॉज करें, लिखते चले। मन बुद्धि पेन कॉपी साथ में लेके बैठे हैं। और अभी तो आपका क्लास खुलने में समय है, लॉकडाउन बढ़ेगा, तो जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है इसी चीज को आप नोट्स बनाते चलें। लॉकडाउन खुलेगा तो फिर हम लोग मिलेंगे क्लास में, और क्लास में मिलने के बाद आगे की पढ़ाई करेंगे। तब तक ले जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है आप अच्छी से नोट्स बना के इसको रखें और पढ़ें। तो यहां से आपका आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो 5 बराबर आपका मिल गया क्यू बाई एप्सिलॉन। ये आपका पूछता है 5 नंबर में बोर्ड में, देखिए यहां तक। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड विथ गॉस लॉ। यानी कि गॉस लॉ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोग सीखते हैं, जिसका टोटल 2 पॉइंट है जिसको हम आपको समझाते हैं। मैं बंद करो था, लिख लेते हैं। तो इसमें हम लोग पहला पॉइंट में लिखे हैं कि सम इंपोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड विथ गॉस लॉ। पहला पॉइंट क्या है कि गॉस थ्योरम इज वैलिड, गॉस थ्योरम इज वैलिड ओनली क्लोज सरफेस। यानी कि गॉस का जो नियम है वो सिर्फ और सिर्फ बंद सरफेस के लिए ही है। चाहे आप कैसा भी सरफेस बनाइए, लेकिन आपका सरफेस क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। क्लोज सरफेस एज फॉर अ स्फीयर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सरफेस कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए। अगला पॉइंट में बंद करो। अगला पॉइंट में हम लिखे हैं पॉइंट नंबर 2 में कि दोज क्लोज सरफेस विच इज यूज्ड फॉर गॉस थ्योरम इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। एक और इसका पॉइंट है पॉइंट नंबर 3 में। तो अगला पॉइंट हम लिखे हैं कि इफ मेनी पॉइंट चार्ज Q1, Q2, Q3 dot dot so on Qn are present in Gaussian surface, then closed charge is equal to algebraic sum of all point charge। और उसके नीचे लिखे हैं कि इनक्लोज क्यू इन बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। मान लीजिए कि ये आपका कोई क्लोज सरफेस है या स्फीयर बोल दीजिए, जिसमें चार्ज आपका दिया हुआ है Q1, Q2, Q3, Q4 सो ऑन Qn तक है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि फाई बराबर, यानी कि जो भी आपका चार्ज होगा फाई बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट डॉट सो ऑन Qn। चाहे आपका जो भी चार्ज हो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट डॉट Qn, जहां तक आप सोच सकते हैं, उन सारे चार्ज को आप एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए तो भी आपका निकल जाएगा
फ्लक्स यानी कि फाई का मान। कल हम लोग इसी में पढ़ेंगे अगले क्लास में एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तब तक के लिए